आई थिंक वो ढूंढ के नहीं
यस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी? हेलो गाइस, कैसा चल रहा है? ओके, चलो। कल जो हमारी क्लास थी तो हमने ज्यादा कुछ भी कुछ भी डिस्कस नहीं किया था। इट वाज काइंड ऑफ अ डाउट क्लास बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड देयर वर सो मेनी पीपल जो कल सेलिब्रेट कर रहे थे रक्षाबंधन। ठीक है, तो अपन ने कोई टॉपिक नहीं डिस्कस किया था। सो डोंट वरी, अगर आपने मिस भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट। सो अभी थोड़ा सा हम बात करेंगे अबाउट स्ट्रक्चर डेटा, ओपन ग्राफ एंड ट्विटर कार्ड की। फर्स्ट थिंग वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर डेटा, देन हम इन दोनों की बात करेंगे। सो स्ट्रक्चर डेटा की बात करते हैं, या फिर आपने जो कॉमन नेम सुना होगा दैट इज स्कीमा। सुना है तो ठीक है, नहीं सुना तो मैं बता दूंगी। सॉरी, मेरा राइटिंग पैड नहीं है अभी मेरे पास। स्कीमा, स्कीमा डॉट ओ आर जी कह लीजिए, स्कीमा कह लीजिए, स्कीमा टैग कह लीजिए, एक ही बात है। अब स्कीमा क्या है? स्कीमा इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा बहुत तरीके से यूज होता है। स्ट्रक्चर डेटा इज काइंड ऑफ अ टैग जो आपकी वेबसाइट में लगेगा। बट स्कीमा डॉट ओ आर जी या फिर स्कीमा इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डेटा। अब स्कीमा करता क्या है? सर्च इंजन पर हमारी वेबसाइट कैसे प्रेजेंट हो रही है, सर्च इंजन पर हमारी वेबसाइट कैसे अपीयर हो रही है, उसको इम्प्रूव करता है। अब इम्प्रूव कैसे करता है? फर्स्ट थिंग, जैसे नॉर्मली आपकी वेबसाइट रैंक करती है, लेट्स से आप फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहे हो, लेट्स से आप सेकंड पेज पर रैंक कर रहे हो। लेकिन वो वेबसाइट जब रैंक करती है तो वहां पर एक ब्लू लिंक दिखाई देता है, डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है, टाइटल दिखाई देता है, ये दिखाई देता है। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर डेटा आपकी वेबसाइट में लगा रहता है, आपकी वेबसाइट में स्कीमा लगा रहता है, तो आपकी वेबसाइट कुछ अलग शो करती है, कुछ अलग दिखता है आपकी वेबसाइट में। कैसे दिखता है? जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कुछ, फिर देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये मैंने कीवर्ड टाइप किया। अभी व्हाट इज दिस? गाइस गिव मी 1 सेकेंड, आई एम गेटिंग कॉल फ्रॉम। हेलो मैम। हाँ जी गाइस। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने कीवर्ड टाइप किया, दिस इज अबाउट अ पर्सन। बट इस पर्सन की देखोगे ना, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये कौन दे रहा है? ये गूगल दे रहा है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप देखोगे तो दिस इज कॉल्ड अ नॉलेज ग्राफ। नॉलेज ग्राफ मतलब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है।
सो जैसे मैंने दीपिका पादुकोण टाइप किया तो दीपिका पादुकोण के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई, उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, उसका बर्थ प्लेस, बर्थ डेट, अपकमिंग मूवीज एंड लाइक दैट। कुछ यहाँ पर भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आ रही है, देखो नॉर्मली लिंक कैसे शो होता है किसी भी वेबसाइट पर, इस तरह से दीपिका पादुकोण होम देन दिस ऐसी शो होता है। लेकिन ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहां पर कुछ इस तरह से शो होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, नॉट लाइक दिस ओनली, मतलब सिर्फ जरूरी नहीं है इस तरह से। जैसे मैंने ये कीवर्ड टाइप किया, नॉर्मली रिजल्ट कैसे दिखाई देता है भाई, टाइटल होता है, लिंक होता है और डिस्क्रिप्शन होता है। लेकिन इन रिजल्ट्स में देखो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, रेटिंग दी हुई है, रिव्यूज दिए हुए हैं, कितना टाइम लगेगा वो दिया हुआ है, देखो सब में इमेज दी हुई है। ओके, उसके अलावा ये देखो, इनको बोलते हैं अपन रिच स्निपेट, या फिर अपने क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं यार इनको, रिच कार्ड्स, ये अपने कार्ड्स हैं। ये देख सकते हो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। जैसे ये देखो, मिनट्स रेटिंग्स कितनी है, मिनट्स कितने हैं, की इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, टाइटल दिया हुआ है, एक बड़ी बढ़िया सी इमेज लगी हुई है। ये चीज भी टारगेट होती है किससे, schema.org से। तो schema.org इवेंचुअली क्या कर रहा है, आपकी वेबसाइट सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर कैसे प्रेजेंट होगी उसको इम्प्रूव कर रहा है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये कीवर्ड टाइप किया, ओके, ओके, जैसे कि ये देखो, पीपल ऑल्सो आस्क आता है यहाँ पर, पीपल ऑल्सो आस्क यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ये गूगल डिस्कवर का एक पार्ट है। नॉर्मली यहाँ पर रिजल्ट दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं। इनको आप क्लिक करोगे तो इवेंचुअली एक वेबसाइट रैंक कर रही है। सी, ये देखो एक वेबसाइट रैंक कर रही है हर उस पर। यू विल क्लिक ऑन दैट एंड यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर पेज। अब ये भी जो चीज हो रही है, ये एक तरीके का स्कीमा होता है जिसको हम बोलते हैं एफएक्यू स्कीमा, उससे होता है ये। उसके अलावा ये देखिए, हाँ, नॉट जस्ट दिस बट ये देखो, जैसे आप देखते हो ना किसी रिजल्ट के नीचे कुछ एफएक्यूज होते हैं, जैसे कि एक सेकेंड ना, जैसे ये देखो, इस रिजल्ट और इस रिजल्ट में क्या डिफरेंस दिख रहा है, दिस रिजल्ट एंड दिस रिजल्ट, बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में। हाँ जी बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, दोनों में क्या रिजल्ट दिख रहा है आपको। फर्स्ट नीचे क्वेश्चंस है। यस, इसके नीचे ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेस कवर कर रहा है, बिकॉज इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं। आप करोगे ये क्विकली आंसर दे रहा है, मतलब ये रिजल्ट कुछ अलग तरीके से दिखाई दे रहा है, गूगल दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, बिकॉज आपने यहाँ पर कुछ एक टैग लगाया जिसको हम बोलते हैं स्कीमा टैग। इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे क्या, लेकिन अभी मैं आपको उसकी इंपॉर्टेंस बता रही हूँ। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि जस्ट सेकेंड, हाँ जी, ओके, एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने टाइप किया कॉमेडी शोज इन हैदराबाद। ये देखो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं, ये आपके डिस्क्रिप्शन से अलग आ रही है ना, फ्राइडे 1 सितंबर को दिस, सैटरडे दिस सितंबर को दिस। उसके अलावा ये गूगल इवेंट वाले पार्ट में भी आपकी वेबसाइट का वो दिखेगा, इवेंट दिखेगा, उसका भी ये किया है। ये देखो यहाँ पर कुछ ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि और पेजेस पे नहीं आ रही, ये रेटिंग्स आ रही है लाइक दैट, ये भी आपकी स्कीमा से हिट होती है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि जॉब से रिलेटेड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे तरीके के स्कीमास होते हैं जिनका यूज करके आप अपनी वेबसाइट के अपीयरेंस को सर्च इंजन पर इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। स्ट्रक्चर डेटा या स्कीमा इज अ स्टैंडर्डाइज वे। ये क्या है, एक स्टैंडर्डाइज तरीका है जिससे कि आप अपनी वेबसाइट में एक ऐसी इंफॉर्मेशन रख सकते हो। इंफॉर्मेशन कैसे वे में, एक स्टैंडर्डाइज वे में, एक स्टैंडर्डाइज तरीके में,
और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कौन पढ़ेगा, कौन रीड करेगा, ये रीड करेगा आपका सर्च इंजन। सर्च इंजन रीड करेगा, पहली चीज उसे ये पता चलेगी कि आपकी वेबसाइट किस बारे में, आपकी वेबसाइट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है। दूसरी चीज, आपकी उस इंफॉर्मेशन को यूज करके सर्च इंजन पर आपकी अपीयरेंस को इंप्रूव करेगा वो सर्च इंजन। तो दो फायदे हो रहे हैं, पहली चीज सर्च इंजन को हमारी वेबसाइट के बारे में अच्छे से पता चल रहा है। दूसरी चीज, उस इंफॉर्मेशन का यूज करके सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को बेटर तरीके से हमारी वेबसाइट को अच्छे तरीके से दिखा रहा है। गूगल पर रिच रिजल्ट जो होते हैं उनको हिट करने के लिए हम स्कीमा यूज करते हैं। गूगल पर जो नॉलेज ग्राफ मैंने आपको बताया उसके लिए करते हैं। सिमेंटिक सर्च का मतलब होता है इंटेंट को समझाने में, गूगल को ये समझाने में आखिर में किसकी बात कर रही हूँ। सपोर्ट योर ईट एल्गोरिथम थी हमारी, ईट अपडेट थी। क्या फुल फॉर्म था ईट का? भाई कहाँ ध्यान रहता है, ईट कितनी बार अपन डिस्कस कर चुके हैं। फोकस बिल्कुल नहीं है, किसी का भी फोकस नहीं है, नहीं तो अभी क्विकली बताते क्या होता है ईट। यस रेनू भाई, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज एंड ट्रस्टवर्दीनेस, ये 4 ईट होते हैं। ये आपको गूगल को बताने होते हैं, उसको शो करने होते हैं, जिससे कि वो आपकी वेबसाइट को बेटर रैंक करे। तो आपकी ईट को सपोर्ट करने के लिए भी हम कई बार स्कीमा लगाते हैं। अब स्कीमा समझना, जो ये स्कीमा हम लगाते हैं, ये इसकी ना एक अलग से वेबसाइट भी बनी हुई है। ये जो schema.org है, दिस इज गूगल ने मिलके, याहू ने मिलके, बिंग ने मिलके, येंडेक्स ने मिलके, सबने डिसाइड किया कि भाई हम वेबसाइट्स को बोलेंगे कि भाई आप अपने वेबसाइट में, अपने वेब पेजेस में एक ऐसी वोकैबुलरी लगाओ, एक ऐसे कुछ टैग्स लगाओ जिससे हमें पता पड़ पाए कि आपकी वेबसाइट किस बारे में। ओके तो ये इसकी साइट भी है। इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा डिटेल टेक्निकल पार्ट में इसके जाना चाहते हो, यू कैन विजिट दैट वेबसाइट। लेकिन अब करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब जो स्कीमा है वो भी कई टाइप का होता है। स्कीमा आपको वेबसाइट में लगाना है तो इधर इट कैन बी इन HTML जिसको हम माइक्रो डेटा बोलते हैं, इट कैन बी इन जावास्क्रिप्ट जिसको हम JSON-LD बोलते हैं, RDF, मतलब ये सब टेक्नोलॉजी के जो आप लिखते हो ना, लैंग्वेज के नाम है, यूं समझ लो। तो आपका जो नॉर्मली जो स्कीमा लगता है वो माइक्रो डेटा लगता है, JSON-LD लगता है। लेकिन गूगल के अकॉर्डिंग, गूगल को के लिए सबसे ज्यादा जो कह सकते हो, आप कह सकते हो गूगल जिसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है वो है JSON-LD। गूगल कई बार बोल चुका है कि भाई वैसे तो आप कोई भी स्कीमा लगाओ चलेगा, लेकिन कौन सा स्कीमा ज्यादा वैलिड है? JSON-LD, मतलब जावास्क्रिप्ट में आप लगाओगे। अब मैं आपको एक ऐसा टूल बता रही हूँ जो कि आपको डायरेक्टली स्कीमा जनरेट करके देगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इंफॉर्मेशन डालनी है और JSON-LD में ही करके देगा। ओके अब आपको करना क्या है, यू हैव टू like type schema generator, ठीक है। फर्स्ट साइट आएगी ये वाली, टेक्निकल SEO वेबसाइट है। यू कैन विजिट दिस वेबसाइट एंड यू कैन क्रिएट जो भी आपको स्कीमा जनरेट करना है आप कर सकते हो। पहले देखना फिर काम करना, पहले देख लो एक बार। ओके अब जैसे मैंने बताया स्कीमा डिपेंड करता है कंटेंट पर। आपका कंटेंट क्या है उस पर आप कौन सी कैटेगरी का स्कीमा लगाओगे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अभी अपन ने FAQ वाला स्कीमा देखा, जैसे अपन ने नॉलेज ग्राफ वाला स्कीमा देखा, जैसे अपन ने अभी वो देखा अपना क्या बोलते हैं इसको, अपना ये रेसिपी वाला स्कीमा देखा। ऐसे कई तरीके के स्कीमा होते हैं। तो यहाँ पर आप सारे ऑलमोस्ट स्कीमा जनरेट कर सकते हो और कौन सी लैंग्वेज में होंगे? वो JSON-LD जो कि सबसे ज्यादा वैलिड है। ओके सो नाउ अभी मैं थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ आपको। देखो अभी तक जितना मैंने बोला, सुनना ध्यान से, जितना मैंने बोला समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो जितना मैं बता रही हूँ उतना याद रखो। अभी आपको क्या करना है, जब भी आप SEO कर रहे हो अपनी वेबसाइट का, यू हैव टू गो ऑन दिस साइट स्कीमा मार्कअप जनरेटर, technicalseo.com पर ये टूल मिलेगा। इस पर जाना है, जिस तरह का आपका कंटेंट है उस अकॉर्डिंग का स्कीमा जनरेट करना है, वेबसाइट में लगाना है, खत्म करना है। ओके कुछ अगर पहले वाला नहीं समझ में आया, आपको लगा होगा कि क्या बोले ये, तो कोई दिक्कत नहीं, दिमाग मत लगाओ ज्यादा। समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया और समझना चाहते हो तो थोड़ा सा रिसर्च करना इसके बारे में और पढ़ना। लेकिन जितना मैंने बता रही हूँ अभी उतना आपको करना है काम। ओके चलो सो अभी यहाँ पर स्कीमा क्या क्या, कंटेंट आपका जैसा है वेबसाइट में, वेब पेज में, वैसा आपका स्कीमा लगेगा। अच्छा कुछ चीज बता देती हूँ,
कुछ ऐसे स्कीमा टैग्स होते हैं जो कि पेज वाइड लगेंगे, पोस्ट वाइड लगेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपकी साइट वाइड लगेंगे, मतलब पूरी साइट पर एक स्कीमा, पूरे एक पेज पर एक स्कीमा, दैट वुड बी पोस्ट वाइड या साइट वाइड। ओके, पहले तरीके का हमारा स्कीमा है आर्टिकल स्कीमा। अब मैं बताऊंगी इसको जनरेट कैसे करना है। आर्टिकल मतलब अगर आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है जिस पर आपने कुछ ब्लॉग लिखा हुआ है, न्यूज लिखा हुआ है, आर्टिकल लिखा हुआ है, तो ये स्कीमा लगेगा। कॉमन सेंस से अभी मुझे बताओ, ये साइट वाइड लगेगा या पेज वाइड लगेगा? बोलो बोलो बोलो। पेज पोस्ट वाइज वाइज लगेगा पेज मैम। वाइड लगेगा, कॉमन सेंस। ठीक है, दिमाग थोड़ा सा अपन को अपना यूज करना है। ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं? जैसे ये देखो, रुको दिखा देती हूँ थोड़ा सा ना, रुको इसका इमेज रुको, हो सकता है मिले, एक सेकंड रुकना ना, मैं आपको एग्जांपल ही दिखा देती हूँ, हो सकता है डब्ल्यू स्क्रिप्टेड का मिले। ये देखो, सी व्हाट इज डिफरेंट इन दिस रिजल्ट? कैन यू टेल मी, इस रिजल्ट में कुछ डिफरेंट, कुछ डिफरेंट दिख रहा है आपको इस रिजल्ट में? पीपल आल्सो आस्क वाला सेगमेंट है इसमें। नहीं नहीं, ये इसके ऊपर नहीं है, ये तो सब के ऊपर है, कुछ Okay. और डिफरेंट है। देखो थोड़ा सा ध्यान से, मैम नीचे इसके भी है ना वो लिंक्स दी हुई है। यस, इस वेबसाइट से रिलेटेड, इस वेब पेज से रिलेटेड कुछ और लिंक्स दिए हुए हैं यहाँ पे आपको 4-5। ये बता रहे हैं कि भाई आपकी जो वेब पेज है, वो आपके वेब पेज से रिलेटेड ही कुछ पेजेस यहाँ पर रैंक कर रहे हैं, वो इसी वेबसाइट के। तो ये हो गया ब्रेड क्रम स्कीमा। मतलब ये क्या बता रहा है कि ये जो वेबसाइट है, लेकिन अगर आप इसके किसी स्पेसिफिक पोस्ट पर जानना चाहते हो, वो भी रैंक कर रहा है। अब इसका फायदा सोचो, एक लिंक रैंक कर रहा है, उसके साथ में 4 लिंक और रैंक कर रहे हैं। ओके, सो अगर आपकी कुछ ऐसी वेबसाइट है, अपने हर वेब पेज पर ऐसा लगा सकते हो। तो ये भी अपना मोस्टली जो है पेज वाइड ही लगेगा। इवेंट, इवेंट वाला स्कीमा, कोई इवेंट है, कोई कॉमेडी शो है, कुछ वेबिनार है, कुछ सेमिनार है, उसका आप इवेंट का स्कीमा लगा सकते हो। कोई पेज लेकिन उसका बना हुआ होना चाहिए, इवेंट भी पेज वाइड लगेगा। एफएक्यू पेज, अब एफएक्यू का सुनना थोड़ा सा ध्यान से। एफएक्यू आपके 2 तरीके से लग सकते हैं एक वेबसाइट में। पहली चीज, कंटेंट में एफएक्यू होना जरूरी है, कंटेंट में आपको एफएक्यू डालना है। अब डब्ल्यू स्क्रिप्टेड का आप कोई भी पेज उठा लो, यू विल सी द एफएक्यूज एवरीवेयर। कंटेंट की बात कर रही हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्कीमा। कोई भी वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करो, यू विल सी द स्कीमा हेयर, सॉरी एफएक्यूज हेयर, बहुत सारे एफएक्यूज डले हुए हैं, बट कम से कम 3-4 एफएक्यू तो हो। अब पहली चीज, एफएक्यू आप लगाओ पेज वाइज, और पेज वाइज ही एफएक्यू वाला स्कीमा लगाओ। ये मैं सब बताऊंगी कैसे जनरेट करना है। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम ना एक अलग से ही एफएक्यू पेज बनाएं, हमारी वेबसाइट में एक अलग से ही एफएक्यू पेज हो। दोनों ही रिकमेंडेड है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही मेरे अकॉर्डिंग रिकमेंडेड है। कि आप चाहो तो एक पेज लगा सकते हो, आप चाहो तो एक वो लगा सकते हो, क्या बोलते हैं, एक पूरे अलग से पेज बना के एफएक्यू डाल सकते हो उसमें। ओके, दोनों ही तरीके से चलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज हाउ टू। अगर मान लो आपकी वेबसाइट पर कुछ ऐसा आप ट्यूटोरियल दे रहे हो, कुछ करना सिखा रहे हो, जैसे कि हाउ टू मेक अ वेबसाइट। सी, पहली चीज तो ये जो रिच स्निपेट है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपकी आ रही है, नीचे आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है। ये आपके रैंक तो आप हो ही रहे हो, लेकिन बोलते हैं ना स्टाइल से रैंक हो रहे हो। सीटीआर अब इससे बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा ही ना। उसके अलावा ये देखो, यहाँ पर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, यहाँ पर देखो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। अच्छा, इसका एक बार आप सोच रहे होगे ये तो मेटा टैग है, लेकिन मैं इसको ये दिखाती हूँ। कंट्रोल यू किया, कंट्रोल एफ किया, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन देखो क्या लिखा हुआ है। बिल्डिंग अ वेबसाइट इज ग्रेट वे टू शेयर योर आइडियाज एंड ब्ला 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 ब्ला। लेकिन यहाँ जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ऐसे। ये देखो एक्स्ट्रा स्पेस भी कवर कर रहा है। तो ये चीज आपके हाउ टू से हो सकती है। जॉब पोस्टिंग अगर आपने करी है कोई, उसके अंदर आप स्कीमा लगा सकते हो। लोकल बिजनेस है, अगर आपकी कोई ऐसी साइट है जो कि लोकल बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप लगा सकते हो। अच्छा, लोकल बिजनेस वाला जो स्कीमा है, साइट वाइड लगेगा, पेज वाइड लगेगा? साइट वाइज। साइट वाइड लगेगा।
क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो पूरी साइट को रिप्रेजेंट कर रही है, चाहे अबाउट अस हो, कॉन्टेक्ट अस हो, कोई भी हो। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आपका एक वो है, क्या बोलते हैं, एक एनजीओ है या आपकी कोई कह सकते हो कंपनी है, उसके लिए आप लगा सकते हो, ये भी साइट वाइड लगेगा। पर्सन है किसी, मान लो आप ऐसी कोई वेबसाइट है जहां पर आप बायोग्राफीज लिख रहे हो किसी की, मान लो आपकी वेबसाइट ही है, कोई बिजनेस वेबसाइट है और एक आपका ओनर पेज बना हुआ है, उस पर आप लगा सकते हो पर्सन स्कीमा। प्रोडक्ट, कोई अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट है तो उसमें लगा सकते हो। अब आप बोलोगे भाई ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो ई कॉमर्स में तो हमारे हजारों लाखों पेजेस होंगे, देन तो कुछ आपके जो कह सकते हो इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स हैं, कोई आपके की प्रोडक्ट्स हैं, हाई हीरो प्रोडक्ट्स हैं, उनमें आप लगा सकते हो। रेसिपी का तो हमने देख लिया, ये भी साइड पेज वाइड लगेगा। वीडियो, अगर मान लो कोई वीडियो आपने अपलोड करी है, अब वीडियो जो है अगर आपने यूट्यूब से एम्बेड करी है तब तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने अलग से करी है, ठीक है, अलग से आपने वीडियो लगाई है, जैसे मीडिया की तरह आपने लगाई है, तो आप इसको लगा सकते हो, फिर ये वीडियो वाले सेक्शन में रैंक कर सकता है। वेबसाइट, कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनका साइट लिंक होता है, जैसे कि टम्बलर, जैसे अगर मैं गूगल पे टम्बलर टाइप करती हूँ तो ऐसे, तो ये आपको जो है ऐसे साइट लिंक भी यहाँ पर रैंक कर सकता है आपका, लेकिन इसके लिए एक अलग से लिंक क्रिएट करना पड़ता है साइट का, साइट लिंक जो होता है ना जिस पर आप सर्च कर सकते हो वो। अब ये बहुत सारे स्कीम है, कुछ आप ट्राई करोगे, कुछ मैं करूंगी, एक इनमें से आप मुझे बता दीजिए, आर्टिकल, इवेंट, एफएक्यू, हाउ टू, जॉब पोस्टिंग, एक आप बताइए, मैं करती हूँ, फिर आप इसको ट्राई कीजिएगा। कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा है, बताओ कौन सा ट्राई करें। अरे सबसे इजी मुझे, आर्टिकल। आर्टिकल बड़ा ही सिंपल, ब्रेड क्रम तो सबसे इजी है, मैम सिंपली जो हार्ड है, जो जो मैम पूछता जा रहा है इन्फॉर्मेशन आप डालते जाइए, मैम जो इजी जो तो हम लोग कर लेंगे, तो थोड़ा हार्ड है वो करो। वही मैं कह रही हूँ, ब्रेड क्रम तो सबसे इजी, आप ओपन करके देखना उसको, मतलब अभी देख हमको लिया नहीं मैंने। मालूम कौन सा हार्ड है, आपको मालूम है। हाँ, कोई वैसे सब इजी है, जो जो पूछते जा रहे हैं पुट करते जाओ, कुछ प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछो। अब देखो आर्टिकल है तो सबसे पहले पूछ रहा है भी क्या है, आर्टिकल है, न्यूज है, ब्लॉग पोस्टिंग है, मान लो ब्लॉग है मेरा, यूआरएल, अब जैसे ऑब्वियस सी बात है किसी वेब पेज पर लगेगा, बिना वेब पेज के तो कैसे लगाऊंगी, तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ चलती हूँ, जैसे कि मैं डब्ल्यू स्क्रिप्टेक का कोई ब्लॉग ले लेती हूँ, फिर उस पर लगाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला मैंने ब्लॉग ले लिया मेरा, ये इसका टाइटल है, तो यूआरएल पहले कॉपी कर लेती हूँ, भाई इस यूआरएल पे मुझे लगाना है। हेडलाइन क्या है, हेडलाइन में एज इट इज पेस्ट कर रही हूँ, इफ यू वांट यू कैन, आप डिफरेंट भी लगा सकते हो, ठीक है। इमेज यूआरएल, अब इमेज कहाँ से लोगे, जो इसकी बैनर इमेज है ना वो आप ले सकते हो। बैनर इमेज कैसे कॉपी करोगे, राइट क्लिक करोगे, कॉपी इमेज एड्रेस, गए इमेज यूआरएल, ठीक है। कोई और इमेज आपको लगानी है आप लगा सकते हो, जैसे अभी तो एक इमेज का ऑप्शन है, दूसरी इमेज ऐड करनी है यहाँ से कर सकते हो। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल, मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या कर रही हूँ, कंक्लूजन वाला जो पार्ट है ना वो लगा रही हूँ, बट यू कैन राइट इट ऑल्सो, आप लिख भी सकते हो, जरूरी नहीं है आप यहाँ से कॉपी करो, ठीक है। जैसे कुछ मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन ले रही हूँ, शॉर्ट ही लिख रही हूँ मैं इसको। ऑथर का अगर नेम है तो रख दो, पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन कर रही हूँ, ऑथर का नाम है भाई डब्ल्यू एस क्यूबटेक। ऑथर का अगर कोई यूआरएल पेज, बिकॉज कई में क्या होता है कि जो ऑथर है ना उसका नेम जैसे दिया होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज द पर्सन हु राइट दिस आर्टिकल, इसका लिंक कॉपी करके आप लगा दोगे, जैसे ऑथर यूआरएल है, सो लाइक दैट, ठीक है। सो यहाँ पर हम जो है ऑथर यूआरएल लगा देंगे, और अगर ठीक है? अदर यूआरएल नहीं है? नहीं है तो हटा दो, छोड़ दो, ऑप्शन ही छोड़ दो। पब्लिशर है अगर कोई, मतलब जैसे पब्लिशर डब्ल्यू स्क्रिप्टेक है तो डब्ल्यू स्क्रिप्टेक आप लगा दोगे, डब्ल्यू स्क्रिप्टेक, पब्लिशर का लोगो, डब्ल्यू स्क्रिप्टेक का लोगो आ जाएगा। लोगो कैसे कॉपी करेंगे, राइट क्लिक एंड कॉपी इमेज एड्रेस, सेम। डेट पब्लिश अगर कोई है तो लगा दो, डेट मॉडिफाइड है तो लगा दो, नहीं तो हटा दो, ठीक है। डेट पब्लिशिंग, जैसे जो भी आपने डेट डाली हुई है वो आप लगा दीजिए, जब आप ये लास्ट मॉडिफाई हुआ था उसकी डेट लगा दीजिए, ठीक है। एक्स वाई जेड मैंने डेट लगा दी है, पब्लिशर अगर है तो लगाइए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, जैसे मैं लगा देती हूँ। जो जो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है आप बस यहाँ पर देते जाइए, ओके। सी
नाउ लुक एट दिस, अभी क्या किया मैंने, इन्फॉर्मेशन फिल करी, ये देखो मेरा स्कीमा जनरेट हो गया। स्कीमा किस में है, एक स्क्रिप्ट में है, JSON-LT। कॉपी करो और इसको वेबसाइट में लगाएंगे, कैसे लगाएंगे क्या लगाएंगे वो आगे की बात है, लेकिन अभी के लिए इसको मैं बस सेव के रख करके रख रही हूँ। अभी तो सिर्फ आपको जनरेट करना है, कैसे लगाएंगे क्या लगाएंगे वो बिल्कुल आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये करना है। बोलो यहाँ तक क्लियर है यस मैम। यस मैम। क्या? यस विजय लक्ष्मी। hear me? हाँ जी यस। अच्छा मैम, मुझे आपसे ये पूछना था, जैसे हम तो अभी ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं, तो आप अभी स्कीमा आप जो सिखा रहे हैं स्कीमा टैग, ये तो ऑन पेज का पार्ट तो शायद नहीं है, ये जस्ट वन ऑफ द स्निपेट्स है ना? नहीं, कि ऑन पेज का मतलब क्या होता है, आप बताओ अपनी ऑन पेज की हाँ, अपनी डेफिनेशन क्या है। हाँ, अपनी वेबसाइट के ऊपर जो हम कर रहे हैं चेंजेस, तो हम ये कहाँ काम कर रहे हैं, हाँ ये भी उसमें ही कर रहे हैं। बट मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, ये उसमें मतलब टेक्निकल एसईओ का पार्ट है या ऑन पेज का है, ये क्या है टेक्निकल मतलब? एसईओ किसका पार्ट है, अच्छा जी, टेक्निकल अच्छा एसईओ एक ऑन ये था पेज के दूसरा, पार्ट है। हाँ जी। ठीक है मैम। दूसरा ये एफएक्यूज का जो आपने बताया है, अभी एफएक्यूज हम पेज वाइज भी कर सकते हैं, सेपरेट पेज भी कर सकते हैं, बट फिर आपने बोला कि जो WS क्यूबटेक की साइट पे हमने एफएक्यूज स्कीमा से नहीं लगाए हुए हैं, तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं? मतलब स्कीमा से नहीं लगाया हुआ है, मतलब मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला कि हर पेज के ऊपर हमारा एफएक्यू लगा हुआ है। तो इज दैट स्कीमा? दिस इज नॉर्मल कंटेंट में एफएक्यू लगा हुआ है। फिर हाँ वो तो आप नॉर्मल। ये जो कंटेंट में एफएक्यू लगा हुआ है ना, स्कीमा जी, तो कहाँ जाएगा, स्कीमा तो सोर्स कोड में जाएगा, ये अच्छा वो तो सर्च हमारी इंजन पे। वेबसाइट वाला एफएक्यू वाला है। गेट इट। ठीक है, ये तो ठीक हमने है मैम, मैं कंटेंट पे समझ। लगा रखा है, जब आपने कंटेंट पे भी एफएक्यू लगा रखा है और अपने राइट, सोर्स कोड में भी स्कीमा एफएक्यू जनरेट कर रहा हुआ है, तो आपको डबल बेनिफिट देगा। ओके गेट इट। अच्छा मैम, लास्ट ये पूछना है कि हम सारे स्कीमा लगा सकते हैं, लाइक एट वन टाइम ऑल ऑफ देम? देखो वैसे तो जरूरत नहीं है, बट यस यू कैन अप्लाई मल्टीपल स्कीमा, बट जरूरत नहीं है। मतलब अच्छा इतना, कि जैसे, क्योंकि स्कीमा अल्टीमेटली आपके पेज का साइज ही बढ़ाएगा। अच्छा और टाइम भी बढ़ाएगा ना डाउनलोड करने का? हाँ ऑफ कोर्स, साइज बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा। हम्म, क्योंकि मैम हाउ टू बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, और ये भी जो नहीं दूसरा आपने इंटरेस्टिंग तो एफएक्यूज वाला। लगा, लेकिन जैसा कंटेंट है आपकी वेबसाइट पर उसके अकॉर्डिंग लगेगा। ऐसा नहीं ओके। कि भाई हमें ये अच्छा लगा तो हम लगाएंगे। आपकी वेबसाइट में, आपके वेब पेज में ये कंटेंट है तो ही आप लगाओगे, बाकी ओके, जरूरी नहीं है। तो मैम ज्यादा ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है स्कीमास, जस्ट इन केस देयर सो मेनी ऑफ देम? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा कम का कुछ नहीं है, कंटेंट है तो लगाओगे, नहीं तो नहीं लगाओगे। अब मेरी वेबसाइट में लेट्स से हाउ टू मैं बता ही नहीं रही, तो मैं क्यों लगाऊंगी हाउ टू, प्रोडक्ट है ही नहीं तो प्रोडक्ट लगाऊंगी नहीं। प्रोडक्ट है फिर ओके, प्रोडक्ट स्कीमा लगा रही हूँ तो इफेक्टिव है। ठीक है मैं तो समझ ये गई। थोड़ा सा आपको वहां पर कॉमन सेंस का यूज करना है, ठीक है विजय हाँ लक्ष्मी। कॉमन सेंस का दैट इज फाइन मैम, बट ये जैसे अभी कॉन्सेप्ट्स तो बहुत सारे आप बता रहे हो, बट हैंड्स ऑन के लिए प्रोजेक्ट्स के लिए शैल वी सर्च एज एन इंटर्न समवेयर, और व्हाट डू यू गाइस रिकमेंड, बिकॉज़ वी आर डूइंग वर्चुअली? नहीं बाबा, अपन तो साइड बाय साइड में आपको सारी चीजें बता रही हूँ ना। अब आप मुझे बताओ, लेट सपोज कि यू गेट एन वेबसाइट, मतलब आगे फ्यूचर में आपके पास क्या प्रोजेक्ट आएगा मुझे नहीं पता। जी। फ्यूचर में आपके पास क्या प्रोजेक्ट आता है मुझे नहीं पता। फ्यूचर में आप किस कंपनी के लिए काम करोगे, किस निश में काम एग्जैक्टली। करोगे मुझे नहीं पता। तो मैं अभी हम्म। जो आपको जितनी भी चीजें बता रही हूँ वो प्रैक्टिकली हाइपोथेटिकली बता रही हूँ, कि इन हाँ केस जी। आपके पास ये आता है तो आप ये करोगे, और वही वही जी, तरीका है, देयर इज नो अदर वे, है ना। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेबसाइट आती है जहां पर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वहां पर आप क्या स्कीमा लगाओगे, हाउ हाउ टू हो जाएगा प्रोडक्ट वाइज का, है ना? क्यों, हाउ टू प्रोडक्ट यूज द स्कीमा प्रोडक्ट और लगाओगे। समथिंग। हाँ, और हम्म। हो सके तो अगर तो ऑर्गेनाइजेशन वाला लगा दोगे। राइट। कोई ऐसा ब्रेड क्रम्स आपके भी लगा पास सकते हैं। ब्लॉग वेबसाइट आती है तो उसमें आप आर्टिकल वाले स्कीमा लगाओगे। मैम जेनेरिक कौन सा है जो सब पे लग जाता है? ऐसा तो यार जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन वाला है। ओके। ठीक है। ठीक है। हाँ ओके। जी। थैंक यू। यस हार्दिक। मैम राइट साइड पे जो इन्फॉर्मेशन आती है उसमें कौन सा लगता है? हाँ हम जी। कोई भी वेबसाइट या कुछ भी क्वेरी सर्च करते तो राइट साइड में जो इन्फॉर्मेशन आती है, हाँ हाँ, नॉलेज ग्राफ। हाँ वो कौन सा स्कीमा होता है? वो देखो या तो आपके पर्सन से आ जाएगा या आर्टिकल से आ जाएगा, या फिर आपके लेट्स से इससे भी आ सकता है। अपने जैसे प्रोडक्ट का बताओ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो नहीं प्रोडक्ट। मैम राइट साइड में आता है वो राइट साइड इससे। में नॉलेज ग्राफ वो आपके इस इससे आ सकता है। देखो जैसे एक तो आपका
ये क्या हो गया अपना लोकल बिजनेस वाले स्कीमा से आ सकता है। उसके अलावा आपके आर्टिकल वाले से आ सकता है, पर्सन वाले स्कीमा से आ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन वाले से आ सकता है। ठीक मैम है। और मेरी जो वेबसाइट है उसमें मैं कौन सा लगा सकता हूँ हाँ आपके जी। अकॉर्डिंग? मेरी जो वेबसाइट है उसमें मैं कौन सा लगा सकता हूँ कौन सी आपके अकॉर्डिंग? वेबसाइट है आपकी, क्या निश है? ज्ञान लाइव वाला मैंने आपको शेयर किया क्या? था। मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, ज्ञान लाइव वाला आपको नहीं शेयर नहीं, किया था। मतलब क्या निश है आप बताइए ना एजुकेशन, मुझे। एजुकेशन वाला। एजुकेशन में भी क्या एजुकेशन दे रहे हो आप? जीपीएससी यूपीएससी। यूपीएससी वगैरह के ना, तो उसमें एक तो एफएक्यू लगा सकते हो आप। ओके। एफएक्यू के साथ साथ में आप ये लगा सकते हो। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन वाले की जरूरत तो नहीं है आपको, क्योंकि कोई कंपनी वगैरह तो है नहीं आपकी। तो आप ब्रेड क्रम लगा लो और एक आप वो लगा लो, एफएक्यू वाला लगा लो। ये दोनों ही आपके लिए सफिशिएंट काम करेगा। ठीक है। यस हार्दिक। अच्छा हार्दिक ने आंसर किया गया, अभी क्वेश्चन किया गया। यस गिरीश। मैम मेरा क्वेश्चन ये था, कई बार मेरी साइट जो है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे वो रिव्यूज के अंदर दिखाता है, तो वो स्कीमा की हेल्प से हो रहा है या गूगल के एंड से हो रहा है? किसकी हेल्प से हो रहा है? स्कीमा की हेल्प से हो रहा है नहीं या नहीं, फिर क्या होता है? रिव्यूज के अंदर दिखाता है? सो ऊपर रिव्यूज लिख के आता है, फिर नीचे मेरी साइट आ रही है। कहाँ पे, थोड़ा एग्जांपल दे सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ? हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैम। हाँ, आप मेरे को एक बार स्क्रीनशॉट खींच के आप मेरे को चैट बॉक्स में भेज दो, मैं एक बार देख लेती हूँ क्या बात कर रहे हो। ओके ओके। ओके। यस नंदा। मैम मुझे ये पूछना था कि अगर मेरी प्रोडक्ट की वेबसाइट है तो मुझे कौन से इसमें से लगाने चाहिए? प्रोडक्ट के लगा सकते हो आप चाहो तो एफएक्यू के लगा सकते हो। आप चाहो हाँ। तो जैसे अगर लोकली आप प्रोडक्ट आपके हैं तो लोकल बिजनेस का भी लगा सकते हो। ओके। ठीक है। तो 3 में लगा दूं, हाउ टू, हाँ, प्रोडक्ट्स और एफएक्यू 3 की पे, जरूरत नहीं है, और जैसे लोकल प्रोडक्ट का ही बिजनेस। लगा दो सिर्फ आप, ओके। चलेगा है ना। तो मैं, मुझे एक और क्वेश्चन था, जैसे हम अभी गूगल के सर्च पे देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपने इतने हाँ दिखाए हाँ कि हाँ हाँ। ये होते हैं ये होते हैं, लेकिन मतलब कौन सा जो है वो, मतलब समझो इवेंट वाला है, कौन सा एफएक्यू वाला है, ये थोड़ा एक बार खाली एक्सप्लेन कर देंगे तो हमें पता पड़ेगा कहाँ दिखने वाला है हमारा, मैंने अभी तो हम वही तो जो भी बताया लगा रहे आपको। अभी सबसे पहले अपन ने हैं। स्टार्टिंग ही उससे करी। हाँ लेकिन वो समझ में नहीं आया ना, मैं आगे जाके इतने सारे हैं, मुझे लगा एक दो ही होंगे। नहीं नहीं, अब देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मतलब ये एग्जाम्पल सुनो ब्रेड सुनो, क्रम्स ये कौन देखो, सा है इसका एग्जाम्पल? जैसे अपन हाँ। ने ब्रेड क्रम वाला तो देख लिया। ठीक है। ब्रेड क्रम वाला अपन ने देख लिया। इवेंट वाला मैंने आपको दिखा दिया, एफएक्यू वाला मैंने आपको दिखा दिया, हाउ टू वाला मैंने आपको दिखा दिया। जॉब पोस्टिंग का देखो इस तरह से आएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये किया। हाँ, कोई भी जॉब जैसे मैंने इसे सेलेक्ट करी, तो देखो ये वाले जो सेक्शन होते हैं, ये जो अपने गूगल वाला जो जॉब्स वाला सेक्शन है उसमें भी आएगा। और कई केसेस में ऐसे नीचे भी रैंक करता है, जैसे मान लो ये जो अमाउंट आ रहा है, सैलरी आ रहा है, एक्सपीरियंस वाला ना, ऐसे यहाँ पर भी रैंक करता है। जैसे फॉर ओके। एग्जाम्पल, तो इसकी रैंकिंग के लिए मतलब जो ये जॉब पोस्ट कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्कीमा में जाके लगा नहीं रहे नहीं, हैं, ये पहले तो आप टैग लगा कंटेंट रहे तो लिखोगे ना, पेज आपका होना हैं। हाँ चाहिए। वो, फिर हाँ उस हाँ पेज पेज में आप बना स्कीमा दिया, लगा उसके सकते हो, बाद जिससे गूगल को बेटर डाल पता दिया। पड़ता है क्या कर रहे हो आप। ओके। ठीक है। जॉब पोस्टिंग अपन ने देख लिया। लोकल बिजनेस का अगर गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना हुआ है तो उसकी जरूरत ही नहीं है आपको। आजकल हर बिजनेस ओके। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर है, तो इसकी आपको जरूरत ही नहीं ओके। है, क्योंकि वहीं से स्कीमा गूगल ले लेता है और आपको दिखा देगा। जैसे मान लो WS क्यूबटेक में सर्च करती हूँ, तो यहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन आती है ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल से उठा लेता है। ये देखो, ये जो नॉलेज ग्राफ यहाँ पर आ रहा है ना, ये गूगल हम्म। मैप पर जो आपने वो किया हुआ है उसी से ही आ जाएगा, जैसे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वगैरह लाइक दैट। ओके। उसके अलावा तो जैसे, अभी आप, हाँ, हाँ मैम। ऑर्गेनाइजेशन वाला हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ WHO, है ना, तो ये देखो जैसे इसका हेडक्वार्टर, फॉर्मेशन, हेड, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो चीज है ओके। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा से आएगा। अब उसके बाद में जो पर्सन वाला है वो भी मैंने आपको बता दिया, दीपिका पादुकोण का एग्जाम्पल, प्रोडक्ट वाला बता दिया, रेसिपी वाला बता दिया। वीडियो वाला अगर आपने यूट्यूब से वीडियो लगाई है तो इसकी जरूरत ही नहीं है, जैसे कि वैसे तो अगर हमने यूट्यूब से लगा रखी है तो जरूरत नहीं है।
बट वीडियोज वाले सेक्शन में रैंक करने के लिए ये जैसे इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो आपने ये देखो, अब ये वीडियो कहाँ पर है, यूट्यूब पर है, लेकिन ये वीडियो बैकलिंक को साइट पर है और वहां पर रैंक कर रही है। ये वाली साइट ये रॉक कंटेंट पर है, यहाँ पर रैंक कर रही है। बाकी मोस्टली तो यूट्यूब पर ही रैंक कर रही है। अगर यूट्यूब से ही लगा रहे हो तो वही सफिशिएंट है। वेबसाइट का मैंने आपको बताया, टम्बलर का एग्जाम्पल। तो हर स्कीमा अपने आप में एक रोल प्ले करेगा। अभी एक काम करो गाइस, मैं आपके सारे डाउट्स लूंगी, ठीक है? पहले शफी आप बता दो। यस मैम। एक ब्लॉग वेबसाइट के लिए हर एक पेज का अलग से बनाना जरूरी है स्कीमा, या फिर एक ही मेन पेज, मेन वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो उससे कर लें? मतलब जैसे आपको आपने एक बार मेरी वेबसाइट खोली थी, हाँ हाँ इजी होम, हाँ हाँ, तो क्या easyhomeover.com का स्कीमा बना लें या फिर हर एक पेज का अलग अलग स्कीमा बनाएं, वो बेटर है? मतलब आप तो डिपेंड करता है ना, जो आपका कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग बनाओगे। अगर आपकी और वेबसाइट लेट से 5 पेज वेबसाइट है, सारे पेजेस एक ही ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप हो सकता है सिर्फ आप होम पेज पर ही लगाओ स्कीमा और किसी पर लगाओ ही नहीं, हो सकता है। और जैसे लोकल बिजनेस अप्रूव्ड नहीं है गूगल पे, तो हाँ, उसके लिए ये स्कीमा अलग से बना के लगा लें वेबसाइट में? लगा सकते हो, अगर नहीं है तो लोकल बिजनेस पे। अच्छा ठीक है, थैंक ठीक है, हाँ। गाइज अभी एक काम करो, जस्ट ओपन दिस टूल, सारे जने एक बार टूल ओपन करो, एंड उस टूल के ऊपर आप ये जैसे आर्टिकल वाला तो मैंने बता दिया, अब एक एक करके आप एक बार सारे स्कीमास ट्राई करो। कोई भी एक दो आप उठा लो अपनी मर्जी से, उनको ट्राई करो और देखो कि वहां पर कैसे स्कीमा लग रहा है, किसमें क्या इन्फॉर्मेशन, मतलब ट्राई टू जनरेट द स्कीमा। एक बार ट्राई करो, कुछ प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी। ट्राई करो, देखो सभी ओपन करो, उसके बिना नहीं समझ में आने वाला आपको। यस गौतम। यस मैम। एक्चुअली मैम ये नेम में क्या लिखने का बताया था आपने, जैसे नेम, कहाँ पर नेम? ये हाउ टू वाले में, ये हाउ टू का पेज आप ओपन करेंगे आपने? यस हाँ। तो इसकी क्या प्रोसेस, जैसे नेम, ओ जो टाइटल है वो आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड मैम, भी दिखा नहीं मेरे को अभी हाँ, कुछ भी, हाँ वॉइस नहीं टाइटल यहाँ टाइटल टाइटल आ जाएगा, क्या बता रहे हो आप? पे। हाउ ओके टू, जैसे हाउ टू मेक अ टी, हाउ टू मेक अ वेबसाइट, वो ठीक है। ओके, डिस्क्रिप्शन। एक बार इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे तो मैं मेरे वेबसाइट पे करके देखता हूँ। जस्ट अ सेकंड में आपको। ओके हाँ जी, नेम यहाँ पर ही आ जाएगा। जैसे मान लो आपकी एक ब्लॉग आपने लिखा है जिसमें आप कोई ट्यूटोरियल दे रहे हो, जैसे कि आप ये बता रहे हो कि भाई आपकी जो वो है, क्या बोलते हैं, कि आपकी जो जैसे कि फॉर एग्जांपल हाउ टू डू द एसईओ ऑफ योर वेबसाइट, तो आपका नेम में क्या आ जाएगा? हाउ टू डू द एसईओ। डिस्क्रिप्शन में जो आप लिख रहे हो उसका शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा,
जैसे एसईओ के 1 by 1 मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि भाई इन दिस लाइक ब्लॉग यू विल लर्न हाउ टू डू द एसईओ एंड ऑल, टाइम कितना लगेगा, कितना पैसा लगेगा, वो सारी चीजें आ जाएंगी। इमेज अगर कोई है तो वो आ जाएगी, कोई बैनर इमेज, और यहाँ स्टेप बाय स्टेप आ जाएंगे। उन स्टेप में आपको इमेज ऐड करनी है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हो। स्टेप्स नहीं भी ऐड कर रहे हैं तो भी यहाँ से ऐसे क्रॉस मार के आप इसको कर सकते हो और आप बना सकते हो अपना। ठीक है, ओके मैम। हाँ मैं एक बार एक्चुअली मैम ट्राई। मेरे को भी वो मेरी वेबसाइट देखनी है, तो ऐसे डायरेक्टली कैसे दिखेगी वो? अभी तो मैं सर्च करके देखता हूँ वो डायरेक्ट ओपन हो जाती है। मतलब मीन्स अभी जैसे आप डब्ल्यू एस क्यूब क्लिक करते हो ना, तो पहले नहीं, आपकी उसकी वेबसाइट लिंक क्या दिखती है? है स्टीम मोबाइल। क्या? मैं आपको इसमें भेजता हूँ। हाँ हाँ भेजो। यस विजयलक्ष्मी। मैम मेरे को आपसे आवाज आई कांट हियर यू। यस विजयलक्ष्मी, आई कांट हियर यू। तो आप कैन यू सिंपली हियर मी नाउ? मैम आवाज आ रही यस है? यस आई कैन हियर यू। हाँ जी, मैं आपको कह रही थी मैम मेरी ब्लॉग्स की वेबसाइट है। हाँ हाँ तो जैसे मैं फिर पोस्ट और आर्टिकल लगा लूँ, 2 आई थिंक है ना? हाँ जी वही लगाइए आप। तो वो मैम फिर ब्लॉग वाइज पेज वाइज रहेगा ना मेरा? क्या चीज? मेरा पेज वाइज रहेगा, नॉट द वेबसाइट वाइज, है ना? हाँ पेज वाइज रहेगा आपका। जी जी, ओके थैंक यू। हाँ यस यस हार्दिक। मैम ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा मैं डालूँ? कौन सा? ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसमें हाई स्कूल बता रहा है, यूनिवर्सिटी कॉलेज, तो मेरा उसमें कौन सा आएगा? एक सेकंड, कहाँ है आपका जो आपका बन रहा है, आपको जो लगता है कि ये आना चाहिए? उसको नहीं। क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है आपकी? मैंने बोला ना, जो जीपीएससी यूपीएससी का हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। नहीं नहीं, क्या कोई कंपनी है आपकी, हाँ कोई कंपनी है। प्रोजेक्ट है, क्या है? नहीं नहीं नहीं, कंपनी। कंपनी रजिस्टर्ड है क्योंकि हाँ पूछेगा प्राइवेट क्रेडिट की लिमिटेड है। चीजें। हाँ हाँ प्राइवेट लिमिटेड है। हाँ, तो कॉरपोरेशन में जाइए, फिर नेम आ जाएगा कंपनी का, कुछ और नाम से बुलाया जाता है तो मोर कंपनी वो आ स्टेट। जाएगा। यूआरएल आपकी वेबसाइट का यूआरएल, लोगो का ऊपर यूआरएल, कोई कांटेक्ट मैम इन्फॉर्मेशन ऊपर है वो। मोर में क्या? क्या? मोर है इसमें क्या डालने का है? मोर में हाँ, आएगा ही नहीं ना कुछ, ये तो हो ही नहीं रहा, क्यों? कंपनी है तो कंपनी है बस। मोर पूछ ही नहीं रहा है आपसे। ओके। ठीक है। यस गिरीश। मैम मैंने आपको चैट बॉक्स में स्क्रीनशॉट भेजा है, एक बार लुकआउट कर लो। क्या चीज? चैट बॉक्स में स्क्रीनशॉट भेजा है, जो रिव्यूज वाला मैं पूछ रहा था ना ओके आपसे। ओके ओके ओके। आपकी वेबसाइट इंडेक्स ही नहीं हुई है अभी तक। हाँ तो जी कैसे करना पड़ेगा इसको? वो आपको गूगल सर्च कंसोल में एक बार सेटअप करना पड़ेगा, वो आगे तो अपना टॉपिक आएगा। कल मेरा गूगल सर्च कंसोल तो आपने करवा लिया था। हाँ हो गया था ना, तो फिर वो उसको लगेगा टाइम। साइट मैप आपने सबमिट कर दिया? आई थिंक सो आपने कर दी नहीं, उसमें बोला था ट्वेंटी साइट फोर मैप तो आवर्स में लगा ही होगा। नहीं है आपने अभी तो। साइट मैप आपने लगा ही नहीं रखा अभी तो। साइट मैप लगाओ फिर सबमिट कर दो उसको, साइट मैप वाली वीडियो देख लो एक बार। उनका लेक्चर था। नहीं नहीं, कल लेक्चर नहीं था, कल अपन ने डाउट क्लास ली थी। एक सेकेंड। हाँ ये आपके ना रिव्यूज आ रहे हैं, ये गूगल ने, अगर आपने स्कीमा लगा रखा है तो ठीक है, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली फेच किए हैं गूगल ने आप ही के वेबसाइट से, ये रिव्यूज हैं आपके। ओके ठीक है। ठीक है। अच्छा एक और भी चीज बताती हूँ, कई बार स्कीमा लगा हो चाहे नहीं लगा हो, गूगल डायरेक्टली फेच कर लेता है आपके, आपकी वेबसाइट को अच्छे से दिखाने के लिए। ठीक है। हाँ जी, करो करो एक बार सारी स्कीमा ट्राई करो, देखो एक बार खुद का दिमाग लगा कि थोड़ा सा समझो, एक एक को उठाओ, देखो क्या क्या पूछ रहा है और ऐसे स्कीमा जनरेट करो, स्पेशली अपनी वेबसाइट से रिलेटेड। कुछ प्रॉब्लम आए तो पूछो, लेकिन ट्राई सभी करो। देखो मेरी बात सुनो गाइस, जितना सुनने में ये लगता है ना उतना नहीं है इजी। यस नंदा। मैम मैं अभी हाउ टू वाला कर रही हूँ, मैंने अपने वेबसाइट पे एक ब्लॉग डाला था, उसका कॉपी करके नहीं यूआरएल टॉपिक क्या डाल है दी। उसका? हाउ टू, मेरे ब्लॉग का नहीं टाइटल नहीं, है मतलब हाउ आपने टू। किस ब्लॉग पे लगा रहे हो आप?
हाउ टू वाले में लगा रही हूँ मैं, स्कीमा में। आप समझे नहीं, आपके ब्लॉग का टॉपिक क्या है? हाउ टू कर्ल योर हेयर विदाउट डैमेजिंग। अरे नहीं से यार, मुझे भी बताना। बिल्कुल लगाओ लगाओ। थैंक यू मैम। या तो मैम उसमें इमेज मैंने नहीं लगाई है, तो मैं इमेज की जगह अपने प्रोडक्ट की इमेज लगा दूं, यूआरएल। की मत लगाओ, आप क्या करो, जो आपने ब्लॉग लिखा है उस पर कुछ तो बैनर इमेज होगी। नहीं है तो भाई लगाना चालू करो। हाँ ठीक है मैम, मैं लगा दूंगी, लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए मैं प्रोडक्ट की वो लगा दूं। हाँ हाँ लगा दीजिए अभी। ठीक ओके। है, ओके। मैम उसमें करेंसी और टाइम वाइम पूछ रहे हैं, तो वो छोड़ दूं, है ही नहीं उसमें, हाँ तो वो क्या छोड़ दो टाइम लिखना उसको, मतलब जैसे प्राइस पूछ रहा है तो प्राइस उसमें अगर ऑप्शन वैसे भी ऑप्शनल में आ रहा होगा वो, लगाना है तो है? लगाओ, हाँ नहीं तो हाँ, छोड़ दो, ठीक है। ओके मैम। यस गौतम। मैम मेरा साइट ये हो गया है खाली, जो इंडेक्सिंग का आप बोल रहे हो ना वो, क्या बोल रहे हो आप? इंडेक्सिंग का मेरा हो गया है कल। चलो ठीक है। तो अभी वो शो करना चाहिए ना वेबसाइट। पता है इंडेक्सिंग हो गई। इंडेक्सिंग आप यस, ऐसे चेक करो। आई कैन क्या शेयर है विद आपका स्क्रीनशॉट ऑफ यूआरएल, दैट। भेजो एक बार। सॉरी, वॉइस ब्रेक हो गई। मैं कह रही हूँ एक बार यूआरएल सॉरी, भेजो आपकी वेबसाइट का। यस गौतम। यूआरएल मैंने अभी हाँ जस्ट हाँ। लिंक भेजी है ना। यस मैम, मैंने लिंक भेजी है आपकी। नहीं मुझे नहीं मिल रही, एक बार वापस से भेजना प्लीज। ओके, मिला आपको? क्या बोल रहे हो? मेरे वेबसाइट की लिंक मिल गई ना आपको? एक सेकेंड। आप ही का तो अभी मैंने चेक किया कि नहीं हुई है आपकी इंडेक्सिंग अभी। एक सेकंड में आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, इसमें यहाँ पर सक्सेस बता रहा है कल का। हाँ एक बार भेज दीजिए आप, स्क्रीनशॉट क्या स्क्रीन शेयर कर दो एक बार। ओके, मैं या करता फिर हूँ। गौतम मेरी बात सुनो ना, अपन इसका बस ये टॉपिक आना ही वाला है, अपना नेक्स्ट टॉपिक यही है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपन इसको करते हैं फिर, ठीक है। बट मैम अगर मैं स्कीमा लगाऊंगा तो दिखेगा कैसे? वो तो मेरे को समझ में ही नहीं आएगा फिर तो। नहीं नहीं, मैं वही तो आपको कह रही हूँ, अभी तो आप स्कीमा लगा दो। अभी स्कीमा का कोई तो रोल ही नहीं है, अभी तो स्कीमा दिखेगा ही नहीं जब तक रैंक नहीं होगी आपकी वेबसाइट एटलीस्ट फर्स्ट पेज पर। तब तक तो स्कीमा का मतलब ही नहीं है जब तक फर्स्ट पेज पर रैंक नहीं होती वेबसाइट। तो तो इसको फिर इसका कीजिए मेरे अपना नेक्स्ट टॉपिक, 2-3 दिन में अपन वही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब अपन को। डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी क्या होगा सबको कंफ्यूजन हो जाएगा। आपने साइट मैप लगा दिया अपनी वेबसाइट पर, पहले तो ये बताओ। यस मैम, साइट मैप लगा दिया। साइट मैप लगाओ और उसको सबमिट कर दो। सबमिट में वहां पर क्या दिखा रहा है, सक्सेस दिखा रहा है। यस मैम, सर मैं सक्सेस एक दिखा एक के बार स्क्रीन फेच, शेयर करके बता दूं। फेच कितने हो रहे हैं पेजेस में, फेच का ऑप्शन आ रहा होगा ना, वो कितने हो रहे हैं। इस कवर पेज में 17। हाँ तो फिर वो आप उसका मतलब क्या है कि अभी गूगल को सिर्फ साइट मैप मिला है, उसने इंडेक्सिंग की है या नहीं की है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें टाइप में साइट में इंडेक्स बता रहा है मैम। बाबा मैं आपको कह रही हूँ सिर्फ साइट मैप मिला है गूगल को, अभी गूगल ने इंडेक्सिंग नहीं की है, गूगल ने इंडेक्सिंग की तो होती है तो यहाँ पे दिखाई देता। मैम पॉसिबल है तो एक बार स्क्रीन शेयर करके बता दूं। गौतम मैं आपको वही कह रही हूँ ना, अभी सबको कंफ्यूजन हो जाएगा, अभी जो अपन टॉपिक कर रहे हैं एक बार वो कीजिए आप, ओके। ठीक है। यस रेनू। हेलो मैम, गुड इवनिंग। यस। हेलो मैम, हाँ जी रेनू। मैम मैं ऑर्गेनाइजेशन वाला ये स्कैम जनरेटर कर रही थी। इसमें ऑर्गेनाइजेशन टाइप आ रहा है, तो मतलब जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन मेरी जो मतलब किस टाइप का है आपका ऑर्गेनाइजेशन वो आप लिखिए। कंपनी है, मतलब जैसे कंपनी लिखिए, स्पोर्ट्स एनजीओ से एनजीओ रिलेटेड है। लिखिए। हाँ जी। जैसे कि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एरो स्पोर्ट्स है जिसमें कि ओके। पैरामोटरिंग। नहीं नहीं ओके, मतलब वो क्या है, एक कंपनी है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, क्या है? सिर्फ मैम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। नहीं नहीं कंपनी नहीं है जैसे वो। हाँ जी, कंपनी है ना, फ्लाइंग वर्ल्ड एविएशन के हाँ नाम से। हाँ तो जब कंपनी है तो कंपनी में डाल दीजिए आप। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी को हाँ कंपनी सेलेक्ट कीजिए बस, और नाम डाल दीजिए, यूआरएल डाल दीजिए, लोगो डाल दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन में मतलब मैम इसमें कंपनी वाला तो है नहीं ना है कोई ना वो है। कॉर्पोरेशन, भाई कॉर्पोरेशन इज द सेकंड नेम ऑफ कंपनी। ओके, एंड मोर स्पेसिफिक टाइप।
तो कुछ है ही नहीं रहा, क्लिक करके देखो, वो तो है ही नहीं आपके ऑप्शन। मैम जैसे इसमें नेम और ऑल्टरनेट नेम है, दो है, तो जैसे नेम में मैं अपनी कंपनी का नाम देखिए लिखूंगी कंपनी का और नाम आ गया, यूआरएल में वेबसाइट का यूआरएल आ जाएगा, लोगो में लोगो का यूआरएल। वो दैट इज ओके, बट जैसे ऑल्टरनेट नेम है तो उसमें भी हाँ तो सेम ही कोई नहीं, कुछ करूंगी मत ना। डालो अगर कोई दूसरा नाम नहीं है तो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कंपनी होती है ना किसी और नाम से जानी जाती है, ओके तो उस केस में आप डाल सकते हो, बाकी नहीं है तो छोड़ दो उसको। मैम एक चीज और, जैसे हम यहाँ पे नेम डाल रहे हैं तो वो हमें मतलब कैप्स में और स्पेस देके डालना है, या फिर जैसे हमारा यूआरएल होता है वो विदाउट स्पेस के नेम हम इसमें नहीं नहीं मेंशन वैसे करना। नहीं, हम नॉर्मली नेम डालो। ओके ओके। ओके मैम, थैंक यू। यस नंदा। मैम इसमें प्रोडक्ट वाला मैं बना रही हूँ तो उसमें 3-4 नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, उनका मीनिंग नहीं पता पड़ रहा है। एक है एग्रीगेट रेटिंग समथिंग, क्या क्या थिंग्स? नंबर ऑफ रेटिंग्स, हाई वैल्यू अलाउड, ये सब चीजें क्या नंबर है? ऑफ रेटिंग का मतलब है कितने रेटिंग मिली है इस प्रोडक्ट को। तो आपने की जो प्रोडक्ट पर ऑलमोस्ट मतलब अप्रॉक्स रेटिंग आई हुई है वो आप चूज कर सकते हो। और दूसरी और चीज हाईएस्ट हाईएस्ट रेटिंग, जैसे वैल्यू मान एंड लो लोएस्ट रेटिंग, वैल्यू। रेटिंग देते हैं तो अपन कैसे देते हैं, 5 हाईएस्ट रेटिंग होती है, 1 लोएस्ट रैंकिंग होती है। तो वो आप लिख दीजिए भाई, तो 5 हाईएस्ट 1 वो। और एग्रीगेट मतलब टोटल कितनी मिली हुई है, जैसे भाई 4.5 मिली हुई है वो आ जाए। एवरेज मतलब। हाँ। और हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट अलाउड, वैल्यू में ये मतलब जैसे 5 आ गया, लोएस्ट में 1 आ गया, ऐसी मिलती है रैंकिंग। अच्छा ये सब रेटिंग से रिलेटेड हाँ है। रेटिंग ओके से मैम। related। ठीक है। हाँ जी। यस विजय लक्ष्मी। मैम मुझे आपसे ये पूछना था कि इसको सेव कैसे करना है। मैंने ये ब्रेड क्रम्ब लगा दिया, बट ये सेव और की तो देखो ना ऑप्शन कॉपी नहीं का है। ऑप्शन आ रहा है ना हियर, कैन आई शेयर माय स्क्रीन इफ यू डोंट माइंड मैम? ना कॉपी का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, लुक एट माय स्क्रीन। अच्छा जी, ऊपर। अच्छा मैम ठीक है, कॉपी कर लिया फिर बस। कॉपी करके एक बार नोटपैड में पेस्ट कर दो और नेक्स्ट ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ क्या साक्षी करना है। पॉज इट। मैम क्या बोल रहे हैं, कॉपी करके? कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट कर दो, फिर आगे क्या करना है मैं बताती अच्छा जी, ओके जी, थैंक हूँ। यू। ठीक है हाँ जी। यस रेनू। नो मैम अभी कुछ हाँ जी रेनू क्या बोल रहे थे? मैम हो गई थी मेरी क्वेरी रिजोल्व, अभी नहीं। ओके ओके ठीक है। यस शफी। यस मैम, प्रोडक्ट के लिए मुझे दोबारा बता दें। कह रहे या हो? फिर मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, या फिर मुझे उस पे मुझे बता दें। नहीं नहीं किस चीज के लिए? प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट के लिए आप बताइए ना कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, एक बार ट्राई तो करो उसको। ये मैंने साइट खोली हुई है, प्रोडक्ट साइट। नहीं नहीं प्रोडक्ट साइट क्यों खोली, आप तो ये स्कीमा खोलो ना। स्कीमा खोली है, लेकिन उसका स्कीमा बनाऊंगा कैसे, ये देखना। हाँ तो आप बताओ ना कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले क्या पूछ रहे ये हैं आपसे? पहले नेम पूछ रहा है, हाँ फिर तो आगे नेम इमेज। डालो प्रोडक्ट का, क्या नाम है प्रोडक्ट का? तो फिर इसके अंदर तो हजारों प्रोडक्ट्स हैं। आपको एक हर प्रोडक्ट पर एक स्कीमा लगाना है। तो वो तो बहुत सारी बन जाएंगी। तो इसीलिए तो मैंने बहुत आपको सारी बोला स्कीम। स्टार्टिंग में, मैंने आपको यही बताया कि जो आपके की प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं पे लगेगा, हर प्रोडक्ट पर लगाना पॉसिबल ही नहीं है। कुछ आपके जो स्टार सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो लगेंगे, उन पे लगेगा बस। हर किसी पे लगाना वो यूजफुल नहीं है। अरे बाबा जो स्टार प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं पे लगाओगे, हर और पे तो आप कैसे लगाओगे, लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बट लगाओगे कैसे आप खुद बताओगे। ऐसा नहीं है कि इसको एक ही मेन पेज को यूआरएल नहीं से ऐसा नहीं लगा होगा, दें। हर प्रोडक्ट का नाम अलग होगा, हर प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन अलग होगी, कैसे सेम लगाओगे? और ठीक है तो कोई भी एक प्रोडक्ट लो, जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछी जा रही है वो ट्राई करो। ठीक है। ओके मैम, ओके। हाँ मैम। हेलो मैम। यस रेनू।
मैम जैसे यहाँ पे ऐड कॉन्टेक्ट्स में आपकी सोशल प्रोफाइल से ये पूछ रहा है, मीन्स मुझे कोई ऐड करनी हो तो जैसे मेरा इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कोई हाँ या ओके मैम, बट मैम एक मतलब मुझे ये समझ गया था कि इंस्टाग्राम का यूआरएल हमें कहाँ से मतलब इंस्टाग्राम का यूआरएल, इंस्टाग्राम पर जाओ, अपनी वेबसाइट से ही ले लो। जैसे वेबसाइट के ऊपर ही अपने सोशल वो लगे रहते हैं ना, सोशल पॉइंट्स, यहाँ से ही ले लो, कॉपी कर लो राइट क्लिक करके। अभी मेरी वेबसाइट पे तो मैंने नहीं लगाए अपने आपने सोशल, इंस्टाग्राम नहीं बना रखा? इंस्टाग्राम बना रखा है। तो इंस्टाग्राम पर जाओ, वहां से कॉपी करो ना यूआरएल, प्रोफाइल यूआरएल। वो अपने लैपटॉप में मुझे खोलो पता नहीं चल रहा इंस्टाग्राम, अपने कहाँ से प्रोफाइल खोलो और प्रोफाइल देखो। ओके ओके ओके। ठीक है, हाँ। यस हार्दिक। मैम जो कोर्सेज वाला पोर्शन रहता है उसमें हम कौन सा लगा सकते हैं? कौन सा कोर्सेज वाला रहता है जैसे आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हो गया, कोर्सेज एसईओ के का, अंदर? कोर्सेज के अंदर आप एफएक्यू वाला लगाओ, वो सबसे बेस्ट है और और दूसरा सबसे कोई ज्यादा और? चलेगा, और कोई की जरूरत ही नहीं है, सबसे बेस्ट है एफएक्यू वाला। ठीक है, जल्दी ट्राई करो, फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। मैम ये पूछना था आपसे, वो इमेज का यूआरएल लेना है तो राइट क्लिक करके उसका कॉपी इमेज राइट क्लिक एड्रेस कर करके लेना। कॉपी इमेज एड्रेस। जी ओके। मैम ऐसे क्यों में कैसे पता चलेगा कौन सा भी टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है या रैंडमली हम उठा सकते हैं कोई भी? क्या चीज? इसमें क्वेश्चन हम कौन सा पिक कर सकते हैं? मतलब मतलब एफएक्यू में जो क्वेश्चन और आंसर रहते हैं। एफएक्यू में आप अभी के लिए जो आपको लगता है ना कि दो तीन, 3 से 4 ले लो, हद से हद 3, और मैक्स टू मैक्स 5 आप ले लो। वो अब आप कहाँ से लोगे, वो जैसे कीवर्ड रिसर्च करोगे ना, वहां पे आपको पता चलेगा। कीवर्ड रिसर्च अपन ने की थी, तो क्वेश्चन वाला ऑप्शन था ना, वहां पे पता चलेगा भाई कौन सा ट्रेंडिंग चल रहा है, वहां से आप आइडिया उठा सकते हो। या आपके कंटेंट में जो आपने ऐड किए हैं उसी में से 4 से 5 ले लो। ठीक है मैम जी। यस, मैं ऐसा पूछना है कि एफएक्यू में अगर मोर डिटेल के लिए अगर लिंक ऐड करना तो ऐड कर सकते हैं क्या? क्या कह रहे हो? मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर जो हाँ, आंसर होगा उसके अंदर कोई भी मोर डिटेल के लिए लिंक ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं क्या? देखो वैसे जरूरत तो नहीं है, उसको नहीं दिखाएगा गूगल, तो मत ही करो तो बेटर है। तो उसमें मतलब डिटेल में आंसर ही नहीं देना नहीं, पड़ता है जरूरी नहीं है, देखो नहीं दिखाएगा गूगल। तो अपना आंसर ही डिटेल वाइज होना चाहिए आंसर ही प्रॉपर बस एक थोड़ा सा, और आंसर भी मैं बताऊं आपको, एक लाइन से ज्यादा मत लिखना। ओके ओके, ओके। ब्रेड क्रम के अंदर सिंपली जो आपका एक पेज है, मेरा डिजिटल मार्केटिंग वाला पेज है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाला, मैं कौन से पेजेस चाहूंगी कि उसके साथ में नीचे दिखें, बताओ कौन से पेजेस में चाहूंगी? जैसे एसईओ कोर्स वाला है, जैसे जो हमारा पेड एड्स कोर्स वाला है, कंटेंट मार्केटिंग कोर्स वाला है, वो मैं चाहूंगी। तो आप बस उनका नेम और उसका लिंक लिखिए, सिंपल। नंदा मुझे सच्ची सच्ची बताना, आपने क्लास कितने बजे ज्वाइन की थी? सच्ची सच्ची बताना, देखो मैं आपको दोबारा बताऊंगी ब्रेड क्रम्स, लेकिन मुझे सच्ची बताना। मैम 9:30 थी, आप लेट आए, 9:45 आए थे। 9:30 मतलब मेरा 9:30, आपके ओके ओके ओके। तो या वो 7। ब्रेड क्रम वाला जो मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल दिखाया था, वो देखा था आपने?
हाँ मैम, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी थे तो समझ में नहीं आया कि इसमें क्या करना है। आप एक बाकी काम सारे करो, मैंने आप ना एक बार स्कीमा पर जाओ, बैक ब्रेड क्रम वाला, और वहां पे क्या पूछ रहा है मुझे बताओ एक बार। पेज यूआरएल और पेज नेम। पेज नेम, हाँ। अब जिस पेज के ऊपर आप ये स्कीमा लगाओगे ना, उस पेज पर आप हाँ, क्या चाहते हो कि इस पेज के साथ में और कौन से लिंक रैंक करवाना चाहती हूँ मैं, तो बताइए। फर्स्ट पेज में मतलब समझो ब्रेड क्रम सिलेक्ट किया, उसके बाद जैसे पेज मेरी बात सुनो, फर्स्ट एक से मेरी लिंक। बात सुनो। लेट्स से कि मेरी वेबसाइट के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाला पेज है, ठीक है। हाँ उस पेज पर मैं ब्रेड क्रम का स्कीमा लगा रही हूँ, ठीक है। हाँ अब मैं ब्रेड क्रम्स में कौन से लिंक लगाऊंगी जो कि अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड पेजेस, जैसे कॉन्टेक्ट अस वाला हो गया, पेड एड्स वाला कोर्स हो गया, एसईओ कोर्स वाला हो गया, उनके मैं लिंक लगाऊंगी। तो मैं नेम क्या डालूंगी, जैसे एसईओ कोर्स वाला पहले एसईओ ऑनलाइन कोर्स, और वहां पर साइड में यूआरएल एसईओ कोर्स वाले पेज का, कॉन्टेक्ट अस और कॉन्टेक्ट अस वाले पेज का यूआरएल, पेड एड्स कोर्स और पेड एड्स वाले का यूआरएल। ऐसे ब्रेड क्रम जब ओके। आप लगा रहे हो तो एक पेज पर जिस पर भी आप लगा रहे हो उससे रिलेटेड 2 से 3 जो पेजेस हैं आप वहां पर ऐड कर सकते हो। तो इसमें जो पेज वन नेम लिखा हुआ है वो मैं डिजिटल मार्केटिंग वाला डालूं, नहीं और नहीं, पेज पेज टू वन, पे ये समझो पेज तो वो हो गया ना जिस पर आप लगाओगे ये टैग, मेन पेज तो वो हो गया, अच्छा, तो ठीक उसको है। मैं वही ढूंढ रही थी कि वो मेन पेज नहीं का नहीं नहीं कहाँ नहीं, वो लगाऊं। तो जिस पर लगाओगे वो हो जाएगा अल्टीमेटली। अच्छा, जहां जाके ये अपने वेबसाइट पे यस स्कीमा का ये यस टैग लगा यस दूं। यस यस, ओके ओके। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, यस विजय लक्ष्मी। मैम एक बात बताइए, ये वाला जो हाउ टू वाला है उसमें टोटल टाइम, एस्टिमेटेड करेंसी, इन सब में क्या डालें? मतलब कि जो भी आप प्रोसेस बता रहे हो उसको करने में कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा। अच्छा, मैं जैसे बता रही हूँ हाउ टू मेक पेंटिंग्स एंड सेल देम लाइक हाँ हाँ, एग्जीबिशन तो में। आप बताओ खर्चा कितना लगेगा अप्रोक्सीमेटली, कलर्स का खर्चा, पेपर का खर्चा अप्रोक्सीमेटली आप बताओ। अच्छा, और मैम ये फिर तो दो चीजें, दो फिर दोनों का सेपरेट बताएं, लाइक हाउ टू मेक पेंटिंग्स एंड सेकंड इज हाउ टू सेल देम, लाइक द अभी एक ही प्लेटफॉर्म्स। आप उसमें चीज ऐड करो। अच्छा जी, तो ये मैम ये क्या है? एस्टिमेटेड नंबर पूरा नजर नहीं आ रहा टोटल टाइम के बाद, वो नेगेटिव में भी जा एस्टिमेटेड रहा ये आपका टाइम है, है। एस्टिमेटेड मनी हो जाएगा, एस्टिमेटेड अमाउंट। एस्टिमेटेड सी लिखा हुआ है इसमें, आई डोंट नो व्हाट इज दैट करेंसी सी। मतलब, एक सेकेंड कहाँ लिखा, एक सेकंड रुकना। एस्टिमेट कॉस्ट है मैम, उसकी डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा है राइट साइड में, आई गॉट इट। दिस इज एस्टिमेटेड कॉस्ट, हाँ यस। जी हाँ जी, हाँ तो ठीक है मैम, समझ हाँ, गए, वो थैंक यू। लगाइए आप। गाइस गिव मी 1 मिनट।
हाँ जी गाइस, सो आई होप स्कीमा आपने जनरेट कर लिया होगा। अभी इसको लगाते हैं, ठीक है। अभी इसको लगाना क्या है, देखो समझना बात को। कुछ ऐसे स्कीमा होंगे जो लगेंगे साइट वाइड, कुछ ऐसे स्कीमा होंगे जो लगेंगे पेज वाइड, ठीक है। सुनना, मेरी जो मैं बात बोल रही हूँ वो सुनना ध्यान से। जो स्कीमा आपको साइट वाइड लगाना है गाइस, थोड़ा सा फोकस करके सुनना, जो स्कीमा आपको साइट वाइड लगाना है वो स्कीमा आप लगाओगे अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन। कहां पर? हेडर सेक्शन में लगाओगे। और जो स्कीमा आपको पेज वाइड या पोस्ट वाइड लगाना है वो आप बिफोर या फिर आफ्टर द कंटेंट लगाओगे। लिख देती हूं मैं आपके लिए, कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये लगाना कैसे है, पहले वर्डप्रेस पे देखते हैं, फिर बाकी की बात बाद में करेंगे। कोई भी आप में से जो भी लगाना चाहता है, जिसका अभी स्कीमा रेडी है और लगाना चाहता है, वो स्क्रीन शेयर कर दो। एनीवन? ये ओके। विजयलक्ष्मी पहले बताओ आपने क्या स्कीमा बनाया है, एक बार दिखाओ। आपका स्कीमा शो करो एक बार, क्या बनाया आपने। नोटपैड होगा ना, वो शेयर कर दीजिए। मैम दिख रहा है आपको? यस, ओके 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 ओके। तो एक कभी कौन सा लगाना चाहते हो वो बताओ। मैम जो भी सबसे रेलेवेंट हो। एक तो मैंने आर्टिकल पोस्ट वाइज बनाया, तो पोस्ट की वेबसाइट है। दूसरा ब्रेड क्रम्ब है, वो काफी जेनेरिक है अबाउट आर्टिकल द ना, एक काम पेजेस। करो, आर्टिकल वाला लगा, ठीक है। तो अच्छा अब जी। आर्टिकल ना रिलेवेंट होना चाहिए। पहले तो ये अच्छा बताओ, जी। क्या ये आर्टिकल आपने किया है, ये वाला आर्ट एंड लव फॉर क्रिएटिविटी? मैम ये बनाया तो है, पर इसमें मैंने कंटेंट नहीं डाला अभी। ओके, तो किसमें कंटेंट डाला है वो बता दो भाई। सॉरी मैम, ऐसे ही है, ज्यादा कंटेंट लिखा नहीं है मैंने, मतलब हेडर्स ही बनाए हुए हैं, बट आई कैन टाइप इट, वो कोई इशू नहीं है। ओके, एक काम करो, हाउ टू वाला कॉपी कर लो। आई सेंड इट टू यू, तनिष गो हाँ, चेक। अभी देखो, स्कीमा लगाने से पहले उसको वैलिडेट करो। वैलिडेट मतलब गूगल से पूछो ये ठीक है या नहीं। कॉपी करो इसको, बताती हूँ कैसे। आप कहाँ जाना है मैम? नहीं, इसको वैलिडेट करो ना। आप गूगल पर जाओ, मतलब टैब पर ओपन करो, एंड यहाँ पर सर्च करो स्कीमा वैलिडेटर। ठीक है, रुको 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 बाबा रुको। हाँ, बैक जाओ, बैक बैक जाओ, सर्व पर जाओ। हाँ जी, सेकंड वाला ओपन करो। ये वाला मैम? सेकंड सेकंड, हाँ, गूगल फॉर डेवलपमेंट स्पेस। ओके, स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर, देखो ऊपर लिखा आ रहा है ना। हाँ, या फिर रुको, बैक जाओ, एक बार बैक जाओ, रुको बैक जाओ। हाँ, ये देखो ऑप्शन आ रहा है, रिच रिजल्ट टेस्ट, रिच रिजल्ट टेस्ट ऊपर। कोड पर जाओ, कोड जो लिखा हुआ है ना, यहाँ नहीं पेस्ट करना भाई, कोड पर जाओ, थोड़ा सा पेशेंस। तुम वो हो जो बोलते ना, वो लाल बटन दिख रहा है, नहीं दबाना था। You didn't get the joke? मैम ये वाला? हाँ, यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये कॉपी का है? जोक नहीं समझ में आया मेरा।
मैम आवाज ही बहुत कम आ रही है मेरे लैपटॉप में ना, सॉरी आई मिस्ड इट। ओके यार, वो मूवी नहीं देखी तुमने, वो गोलमाल पता नहीं कौन सी है, जिसमें बोलता है कि वहां पे वो लाल बटन दिख रहा है, तो कहता है हाँ दिख रहा है, दबा दिया। ओके, अरे वो नहीं दबाना था। ठीक है, चलो इसको पेस्ट कर दो यहाँ पर। हाँ जी, पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दो। अब इसको टेस्ट कोड करो। अब मैम कहाँ पे ये सर्च? नीचे नीचे बाबा ऑप्शन आ रहा है टेस्ट कोड, येलो एक्चुअली ये मेरी स्क्रीन ना वो शेयरिंग की वजह से ब्लॉक हो तो रही है, एक उसको करो सेकंड। ना, उसको ऊपर शिफ्ट कर दो, या फिर कंट्रोल प्लस माइनस दबाओ 2-3 बार, कमांड प्लस माइनस दबाओ अगर वो है तो। ठीक है मैम। टेस्ट कर रहा है ये, गूगल ही हमें बताएगा कि ये ठीक है या नहीं, कोई एरर है तो नहीं, ये बता रहा है। जी ओके, इनवैलिड आइटम डिटेक्टेड है, क्लिक करो, वहां पे पता चलेगा क्या है। नीचे 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 डिलीट डिटेक्ट स्ट्रक्चर डेटा। हाँ बाबा, नीचे यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करो ना, एरो बना हुआ है 1 इनवैलिड आइटम की डिटेक्टेड के बाद। हाँ क्लिक करो, रुको, हाँ यहाँ पर क्लिक करो, 1 क्रिटिकल इशू है, देखो इसको नीचे ड्रॉप डाउन करो, क्या आ रहा है, टूल का ऑप्शन मिसिंग है। टूल वाला ऑप्शन आपने लगाया ही नहीं है, उसको करो, पहले लगाओ। जो आपने स्कीमा जनरेट किया है ना, उसमें टूल वाला ऑप्शन मिसिंग है, टूल में लगाओ, जैसे ब्रश और व्हाटएवर जो भी आपको चाहिए होता है। मैम यहीं पे सेट कर सकते हैं इसको, इधर ही नहीं डाल यहाँ पर नहीं, वहीं जाओ स्कीमा जनरेटर में, यहाँ पक्का गलती करोगे, स्कीमा जनरेटर है ना, वहीं पे जाके करो जो आपने बनाया था। हाँ करो, इसको चेंज कर लो, फिर बात करते हैं। हाउ टू पे था ना? जी इसमें मैम टूल कहाँ पे है? Which I missed. That's weird. ऑप्शन होगा, ये रहा ना ऐड टूल, देखो ऊपर ऑप्शन आ रहा है, वो देखो ना इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। Oh wow. Okay. ऐसे ही होता है, दिस इज लाइव। मैम वो सप्लाई और टूल में क्या फर्क है? दोनों बराबर ही तो है। सप्लाई हाँ वैसे तो सेम ही है, बट टूल भी कर दो जब गूगल बोल रहा है। ओके ठीक है, तो आई वुड से द टेक्निक्स। हाँ टेक्निक्स नहीं, टूल्स में जैसे ये आ जाएगा ना, ब्रशेस हो गए, कैनवास हो गया, लाइक दैट। एंड स्टम्प्स डाल दिया, अब इसको कॉपी करूँ फिर से? ठीक हाँ, टूल एक ही आएगा, चलो बट कोई नहीं, एक बार एक काम करो, यहीं पे वैलिडेट हो जाएगा, क्लिक ऑन दैट, जो जी लिखा हुआ है ना उस पर। ये कर दूं मैम इसको अभी के लिए? अब मैम क्या करना है, स्ट्रक्चर्ड या फिर रिच? रिच रिजल्ट टेस्ट। टेस्ट कोड अब मैम इसमें फिर से वही सेम प्रोसेस, कोड डालो और टेस्ट कोड करो। टेस्ट कोड मैम, ये स्मार्टफोन क्या दिखा रहा है? गूगल इंस्पेक्शन टूल स्मार्टफोन कह रहा है स्मार्टफोन के लिए अलग होता है, डेस्कटॉप के लिए अलग होता है, आप दोनों के लिए चेक कर सकते हो। अच्छा सेपरेटली, अभी तो डेस्कटॉप के लिए कर लेती हूँ। क्या एरर दिखेंगे, देखो इनवैलिड अभी क्या दिख रहा है, वापस चेक करो, चेक करो। टूल का तो डाल दिया था, One वन क्रिटिकल इशू। क्या आ रहा है, हाउ टू मेक डिफाइन, स्क्रॉल डाउन करो, बोल रहा है कि Must be 2 defined. स्टेप तो डालो कम से कम। अच्छा मैंने एक ही डाला है मैम, वहाँ पे ये तो नहीं हाँ। लिखा था कि मिनिमम 2 डालने हैं। They just said add step. आएगा, ये तो आप धीरे धीरे सीखोगे, इसलिए तो वैलिडेट Oh. करना जरूरी है।
नहीं तो फिर पता है क्या होगा, गूगल जब इंडेक्स करेगा ना तब आपको एरर दिखाएगा, और वो ओह, बहुत गेट ज्यादा इट। एरर होता है जब अपने सर्च कंसोल पर रेड रेड दिख रहा होता है, और क्लाइंट को तो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए ऐसा कुछ भी। ओके। दुनिया का सबसे मुश्किल काम, ट्रस्ट में, अभी मैं 3 क्लाइंट्स के साथ डील कर रही हूँ, सबसे मुश्किल काम होता है क्लाइंट को ये बताना, अरे भाई ये कुछ नहीं है, जस्ट इग्नोर इट। वो समझता है हम उसको पागल बना रहे हैं, लेकिन वो पागल है। तो मैं ऐसे ऐसे क्लाइंट्स की स्टोरीज बताऊंगी ना, यू वुड लिटरली लाफ। एक क्लाइंट भाई हमारे ना सर्च इंजन सबमिशन होता है, तो सर्च इंजन सबमिशन का मतलब होता है सर्च इंजन को जाके वेबसाइट सबमिट करते हैं बहुत बहुत सारी, तो उनमें से कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं एक्सेप्ट करते। तो एक मेरा क्लाइंट वो हर एक जिस पर मैंने सर्च इंजन सबमिशन किया ना, उस सर्च इंजन पर जाकर सर्च करके देख रहा है कि उसकी वेबसाइट रैंक हुई है वहां पे या फिर नहीं हुई है। फिर उनको वहां पे समझाना कि भाई ऐसे नहीं होता है, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। वेरी नाइस मैम, काफी एंगेजिंग है आपका क्लाइंट ये। अरे तुम देखो अभी, फिर वहां पर आपको पेशेंस रखना पड़ता है। मैम लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू कर लीजिए, आप तो ना पता चल जाएगा कौन से क्लाइंट्स हो गया डन। हो गया, ठीक है, बेटर। अब हमारे फाइनल है, अब इट इज रेडी टू गो। अच्छा जी। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको और अब आ जाइए वर्डप्रेस पे। Okay, so where do I go next? I have to copy it from here and then I paste it in my notepad. ठीक है, नोटपैड में नहीं, अब तो कॉपी कर लिया ना, तो वर्डप्रेस भी आ जाइए। अच्छा जी। ओपन करो इसको। अब मैम नेक्स्ट कहाँ जाना होगा? अब आप जाओ, एक सेकेंड। हाँ, अभी जो मैं तरीका बता रही हूँ, देखो 2 तरीके बताऊंगी गाइस, देखना 2 तरीके बताऊंगी। पहला जो बताऊंगी वो है सिंपल तरीका, बस उसको यूज नहीं करना है, क्यों नहीं करना वो भी बताऊंगी। अपीयरेंस में जाओ, अपीयरेंस पर जाइए, नाउ क्लिक ऑन थीम फाइल एडिटर। Okay. क्लिक ऑन थीम फाइल एडिटर। थीम फाइल एडिटर नीचे ऑप्शन आ रहा है ना, नीचे 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 बोलो, हाँ लास्ट ऑप्शन, क्लिक ऑन दैट। या अभी आई अंडरस्टैंड, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, मेरी बात सुन गाइस पहले। हाँ विजय लक्ष्मी, जैसा बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है आपके साइड से, Okay. I'm sorry. मैं आपको म्यूट कर देती हूँ, फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछना। अभी गाइस सुनना, ये जो आपको दिख रहा है ना सामने, दिस इज योर, आपकी ये है आपकी दैट, यूं समझ लो आपके कोड्स हैं ये, क्योंकि भले आपने थीम डाउनलोड किया, आपने कोड नहीं लिखा, बट वो थीम भी तो एक कोड से बनी हुई है, राइट। तो इसीलिए आपको अब क्या करना है, इस कोड में छेड़छाड़ हमें करनी है, लेकिन अभी वी आर नॉट प्रोफेशनल कोडर्स, वी आर नॉट प्रोफेशनल डेवलपर, तो ये ऐसा एक वे है, ऐसी एक तरीका है जो थोड़ा सा रिस्की है, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कभी आके फ्यूचर में आप बोलो ना अरे हमें तो बताया ही नहीं। राइट साइड में जाओ, यहाँ पर आपको एक हेडर फाइल मिलेगी, उस पर जाइए। राइट साइड में देखो ऑप्शन आ रहा है ना, थीम फाइल्स, थीम फाइल्स ऑप्शन है, हाँ यहाँ पर थीम फाइल्स मैम। हाँ स्क्रॉल डाउन करो, इसमें header.php नाम की एक फाइल होगी। Okay. header.php राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा। header.php मैम मेरे कहाँ? सामने पड़ी है, राइट हैंड साइड में, बिल्कुल राइट हैंड साइड में, टॉप बॉटम, सॉरी बॉटम राइट हैंड साइड, header.php स्क्रॉल डाउन करो ना, हाँ जी मिल गया। है ना, क्लिक करो उस पे। अभी ये आपकी हेडर फाइल है। अब हेडर फाइल में लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रॉल डाउन कीजिए विजय लक्ष्मी, लेफ्ट हैंड साइड में ये जो फाइल कंटेंट आ रहा है ना, हाँ स्क्रॉल डाउन करो
ओके, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, स्क्रॉल डाउन करो एक बार। ओके ठीक है, स्क्रॉल अप आ जाओ, बिल्कुल ऊपर आ जाओ, टॉप पे आ जाओ। ठीक है, ये देखो अब हेडर चालू हो रहा है, ये देखो 15 नंबर रो से दिख रहा है जी है ना, और खत्म कहाँ हो रहा है 21 नंबर रो पर। एक ओपन का साइन है, क्लोज का साइन है, ये है आपका हेडर सेक्शन। इसको ओ बोलेंगे अपन अपनी वेबसाइट का हेड। तो जो हम्म ऐसे स्कीमा है जो आपको साइड वाइड लगाने हैं वो आपके हेड सेक्शन में जाएंगे, इस वाले सेक्शन में। और जो ओके आपको पेज वाइड लगाने हैं वो कहाँ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करो, कंटेंट में। वो बिफोर कंटेंट आफ्टर कंटेंट, नीचे जाओ, सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा। और स्क्रॉल डाउन करो। ये लास्ट है मैम, कंट्रोल F करके फाइंड नहीं कर सकते अपने कोड्स नहीं में नहीं हम नहीं, एक लोग? बार राइट साइड में जो आ रहा है ना, राइट साइड वाला जो स्क्रोलर है उसको नीचे करो, राइट राइट साइड वाला, वो सबसे उधर वाला भाई, सबसे ये वाला नहीं, हाँ ये वाला। ठीक है, ये नीचे वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना, दिस इज बिफोर आफ्टर कंटेंट। लेकिन यहाँ पर हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है गाइस, सुनना ध्यान से। यहाँ पर हमें बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो मैं आपको बता रही हूँ वो करना है। यू हैव टू डाउनलोड अ प्लगइन, एक प्लगइन डाउनलोड कीजिए, बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ। गो ऑन द प्लगइन विजयलक्ष्मी। प्लगइन पे जाइए और डाउनलोड कीजिए एक प्लगइन HFCM, यानी हेडर फुटर कोड मैनेजर। HF FCM, हेडर फुटर कोड मैनेजर। जी मैम। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मैम नेक्स्ट क्या करना है? हाँ जी, बस इसको डाउनलोड कर लीजिए, आप जाइए सेटिंग्स में, जी मैम। और दिस प्लगइन की सेटिंग्स, प्लगइन पे जाओ, वहां पे सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है नीचे। हाँ जी मैम। ठीक है, अभी सेटिंग्स पे क्लिक करो। जी ऊपर ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू स्निपेट। ठीक है, अभी स्निपेट का नेम कौन सा स्निपेट लगा रहे हो, स्कीमा लिख दो, स्कीमा। मैम जावा है ना ये हाँ, तो? अब बताओ, आप खुद कॉमन सेंस से बताओ क्या है ये। जावा स्क्रिप्ट। यस, जावा, SNLD है ना, इसलिए जावा। साइट वाइड। साइट वाइड कहाँ है बाबा, ये पेज वाइड है। अच्छा ये कंटेंट का है मैम? कंटेंट वाइज लगेगा ना, साइट वाइड कौन थोड़ी ना, ये तो पोस्ट वाइज या पेज वाइड है। ओके। आपका आपका ये जो जहां पर आपने ये एक्सप्लेन किया है हाउ टू मेक पेंटिंग, ये क्या है, पोस्ट है या पेज है। हाउ टू मैम, मैं सोच रही थी कि आई थिंक इसको पेज ही बना लेते हैं, है ना? बिकॉज वाई टू गिव इट मतलब ऑन द उसने अबाउट बनाया अस। नहीं है। मैम मतलब कंटेंट नहीं डाला हुआ उसमें, पेज तो बना हुआ है, कंटेंट नहीं है उसमें, बट इट बाबा कैन जब स्टिल मैंने वर्क। बोला था स्क्रीन शेयर कर दो, तो मैंने यही बोला था जिसका पेज बना हुआ है वो बताओ। एनीवेज कोई नहीं, आप पेज वाइज पर क्लिक कीजिए। ठीक है, स्पेसिफिक पेज या फिर स्पेसिफिक पोस्ट, जो भी आप कर रहे हो, पेज की लिस्ट आ जाएगी, जो भी पेजेस हैं। अब आपका पेज है ही नहीं। अबाउट अस आई थिंक आई एम फाइन विद द। सैंपल पे चले जाओ एक बार।
हाँ सैंपल के फिर लिए। जो वो पेज आ जाएगा जिस पर ये लगाना चाहते हो, कहाँ लगेगा, हेडर में। जी। ठीक है, बाकी सब छोड़ दो, नीचे स्निपेट कोड आ रहा है, हेडर में नहीं लगेगा, सॉरी, बिफोर या आफ्टर कंटेंट, एक चीज चूज कर लो। हाँ, अभी स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करो, कुछ नहीं करना है, हाँ स्क्रॉल डाउन करो, और यहाँ पर आपका कोड पेस्ट कर दो जो आपने अभी बनाया है। सेव। मैम सेव। सेव कर दो बिल्कुल। दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग लाइफटाइम। और ये आपका जाके लग गया होगा। ओके, कैन आई चेक इट मैम? दे इसको वेरीफाई कैसे करेंगे वहीं पे? वेरीफाई ये करो, पेज पर जाओ, उसके सोर्स कोड में देखो। ओके। स्कीमा से सर्च करूँ मैम इसको? स्क्रॉल डाउन करो, हाँ स्कीमा से सर्च कर दो। हाँ इधर आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ना? हम्म। ये अ, ब्रेड क्रम्स क्यों आ रहा है मैम इसमें बट? अच्छा, ये उसने एआई एसईओ ने वो बाय डिफॉल्ट लगा दिया होगा। एक और स्कीमा चेक करो, नीचे स्क्रॉल डाउन करो, ये पेज पर जाओ ना, आप होम पेज पर तो लगाया ही नहीं है आपने, आप तो हाँ सैंपल मैंने पेज पर जाओ, ये एआई अच्छा। एसईओ ने बाय डिफॉल्ट लगा दिया होगा। ओके। का पेज था सैंपल वाला, उस पर जाओ, या वहीं से चले जाओ ना, वहीं से पेज व्यू कर। ठीक है विजय लक्ष्मी, हो गया वो गाइस? यस हार्दिक। एक रिक्वेस्ट थी, जो हमको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, टाइटल नहीं है किसी, कोई भी वीडियो प्रीवियस देखते हैं तो 5-6 वीडियो ओपन करने पड़ते हैं, उसके बाद आई हमको कैन भी चाहिए वो अंडरस्टैंड, मिलता यस है। यस हार्दिक, वो एज सुन एज पॉसिबल लग जाएगा आपको। मैम एक मंथ से बात हो जाएगा पूरे, हार्दिक अभी मैं तक आपको वही बोल रही हूँ, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके लग जाएगा। अभी एक्चुअली क्या था, थोड़ा फेस्टिव सीजन था, और प्लस अभी ना हमारे यहाँ पर फ्लू चल रहा है, बहुत खतरनाक वाला, आई फ्लू एंड ऑल, तो हमारी टीम यूं समझ लो हाफ कैपेसिटी पे काम कर रही है, तो वो सॉरी मैम, बिल्कुल। वो सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरी वो लैपटॉप की बैटरी बंद हो गई थी, कोई हम बात नहीं, कोई कनेक्टिंग बात कर रहे नहीं। ठीक है हार्दिक, वो एज सुन एज पॉसिबल, प्रोबेबली दिस वीक में आपका लग जाएगा, मतलब इस वीकेंड में। ठीक है, यस गौतम। यस मैम, मैं ऐसा बोल रहा था कि वो डाउट क्लास का थोड़ा टाइमिंग चेंज करिए, रिक्वेस्ट थी। डाउट क्लास का यार एक बार मैं बात कर लेती हूँ, बाकी आई कैन नॉट प्रॉमिस, बट मैं डेफिनेटली बता दूंगी। बिकॉज मैम जैसे नंदा भी ज्वाइन नहीं कर पाती, जो सेकंड वाला है वो भी अर्ली मॉर्निंग 5:30 को होता है, राइट, और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल ही होती है वैसे ही। चलो तो मैं थोड़ा एक बार बात कर लेती हूँ, मुझे थोड़ा सा, अच्छा 4 to 5 वाला ज्वाइन कर सकते हो आप? नहीं, 3 to 4 to 5, दैट वुड बी मच बेटर, मीन 6:30 होगा हमारे यहाँ पे। नहीं तो 4 to 5 तो हो ही रही है ना डाउट क्लास। नहीं, 4 3 to मैम 5 3 3 to to 4 4 हो आई रही थिंक। है। 3 to 4 4 to 5 नहीं है? नहीं। चलो मैं बात कर लेती हूँ, आप मुझे बस आज का टाइम दो, मैं बात कर लेती हूँ, प्रोबेबली इस मंडे से ही आपको मैसेज आ जाएगा। यस मैम, वो बेटर रहेगा फिर। ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है मैं उसको करवा देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। ओके ओके गाइस, फिर मैं आपको मिलती हूँ मंडे पे, और मंडे को अपन कुछ और टॉपिक्स पे जो है बात करेंगे। मीनवाइल आप डाउट क्लासेस वगैरह अटेंड करते रहो, कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको आप पूछते रहो, और अपन भी अपनी डाउट क्लासेस रखेंगे, ठीक है? अभी जैसे जैसे अपन आगे मूव करेंगे, वीकली बेसिस पर आपकी मेरे साथ डाउट क्लासेस होंगी। ओके, तो लेकिन आपकी आपसे ये वो है मुझे एक्सपेक्टेशन कि आप सारी वीडियोस देख रहे होंगे, तो एटलीस्ट वीडियोस देखते रहो जिसकी भी मिस हुई है। यस आमिर। यस आमिर।
Okay, guys. So I'll see you on Monday. Have a happy weekend. Bye, everyone.